बेस्ट पार्ट है ना कि अच्छा, हमारे पास एक और फोन आया था अभी लास्ट कल। तो सी ऑल्सो वांट्स टू गो फॉर पीएचडी आफ्टर एलएलएम तुम्हारी तरह। उस ओके सर, सर कहाँ से किया एलएलएम? आई थिंक कहाँ से बताया उसने, किसी एनएलयू से किया है शायद। नाइस। एंड लोगों को ऐसा अवेयरनेस है, मतलब हम बताते हैं तो कई लोगों को नहीं पता होता है। पीएचडी इन मैनेजमेंट लिखा था ना। लिखा है कि इट्स टू सीक्रेट दैट इंडियन लीगल सिस्टम इज अ मिस, इट्स एक्सपेंसिव, आउट ऑफ रीच फॉर मेनी एंड सीम्स रेजिस्टेंस टू चेंज। This whole situation really bothers me, and it's got me thinking about how we can use the cross between law, business, and technology to make things better. That's why I am so drawn to XLRI. My background in law has given me a pretty good understanding of how the legal system, legal worlds work here in India. I have seen the ins and outs, the goods and the bad. थोड़ा फिल्मी कर दी हो तुम. But I have realized that just knowing the law isn't enough. It's like having all the ingredients for a cake, but not. ये सब बहुत ज्यादा तुम उसको लपेट रही ड्रामेटिक सर, ड्रामेटिक हो हो। गया था। हाँ हाँ, एग्जैक्टली यही बोलना चाहता था मैं। तो थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना है इसको। यस सर। और बोलना कि मुझे पता है क्या प्रॉब्लम है, उससे बेटर है कि बताओ क्या प्रॉब्लम है। समझ आ रही बात? यस सर। And also, when you say that it's no secret that Indian legal system is mess, तो आप बोल तो दिए कि इट्स नो सीक्रेट, बट हो सकता है सामने वाले को नहीं पता है कि कैसे है। तो बताओगी ना कि हाउ यू आर, मतलब हाउ दिस इज क्वालिफाइड टू कॉल दैट इज अ मिस, दैट दिस इज अ मिस। If I really want to make a difference, I need to learn more than just legal rules. I need to understand how business works, how to। अच्छा, एक दूसरी बात तो मैंने ये भी बताया था कि तुम एमबीए नहीं करने जा रही हो, ठीक है? ऐसा कुछ ऐसा तब सही लगता है जब पोस्ट लॉ तुम एमबीए करने जाते हैं। एंड दिस इज नॉट एक्सेलराइज स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट प्रोग्राम। तुमने इसका ओरिएंटेशन ही गलत ले लिया है, पता है? ये रिसर्च है विच यू आर डूइंग इन योर स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एरिया। यस सर। ये रिसर्च प्रोग्राम है, यू आर गोइंग टू डू रिसर्च। और रिसर्च ही नहीं केवल, इट्स नॉट जस्ट सिंपल रिसर्च, दिस रिसर्च विल लीड टू अ पीएचडी। तो रिसर्च इन स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट एरिया, तो ये कोई स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का कोर्स नहीं है। यू आर नॉट गोइंग टू गो फॉर ए पर्टिकुलर, मतलब एनी सर्टिफिकेट कोर्स और डिग्री कोर्स और डिप्लोमा कोर्स। So I am really passionate about finding new ways to deliver legal services in India. Think about it. We use apps and websites, and कब तक है टाइम? मतलब 12 बजे तक का टाइम दिया है इन लोगों ने कि कुछ सर ऐसा है? चेक करना पड़ेगा, वैसे तो शायद 12 बजे तक ही है, बट कभी कभी 10 o'clock भी हो जाता है। आई थिंक दे विल एक्सटेंड इट। तुम पूछ लेना चाहिए था आज, क्योंकि इसको तो नहीं सुधारा जा सकता इतनी जल्दी। आई एम रियली पैशनेट अबाउट फाइंडिंग न्यू वेज टू। नो, यू आर नॉट गोइंग टू फाइंड न्यू वेज। शॉपिंग, बैंकिंग, इवेंट, finding a date. Why should legal services be stuck in the past? I want to explore how law firms can use technology to make the। नहीं, ये कहाँ से ले आई तुम ये सब? हम लोग बात तो कुछ और किए थे। हम्म। सर मैं लिखना कुछ और चाहती थी, बट एक्सप्रेस कुछ और हो गया।
हाँ मतलब हम लोग तो बात इस पे कर रहे थे कि, लेट मी राइट इट हियर, कि हम लोग बात ये कर रहे थे कि पहला जो तुम्हारा पीएचडी ऑब्जेक्टिव है, एसओपी में तो वही ना कि ऑब्जेक्टिव क्या है। पीएचडी ऑब्जेक्टिव है कि कंप्लीट स्टडी ऑफ, लीगल सर्विस मार्केट। हाँ, तुम सर्विस मार्केट, एंड देन इसमें इसमें कंप्लीट स्टडी में तुम्हें ये भी लिखना होता है कि न्यू डेवलपमेंट आफ्टर आफ्टर एंट्री ऑफ फॉरेन प्लेयर्स। सर ये बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा फिर। नहीं नहीं, अभी देखो ना कितना सारा है, स्पेसिफिक क्या मतलब, अभी तुम पीएचडी का एक वो होना चाहिए कि कुछ तो निकले सही। तो हम लोग इसमें, एक्चुअली देर आर नो, मैंने काफी कल पढ़ा है सर, देर आर नो रिमार्केबल डिफरेंस बिकॉज ऑफ दीज फॉरेन प्लेयर्स, बिकॉज सिर्फ अभी सिर्फ हुआ है लेकिन कुछ तो मैं तो एक्चुअल यही तो बोल रहा हूँ एक्टिविटी। ना, डेवलपमेंट। तो अभी जो आ सकता है उसको भी तो तुम पढ़ोगी ना, व्हाट कुड बी देयर इन द फ्यूचर, यस सर। है ना। तो जैसे कंप्लीट स्टडी ऑफ लीगल सर्विस मार्केट में ना, यहाँ पे हम लिखेंगे कि लॉ फॉर्म्स, चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर लॉ फॉर्म्स। और लॉ फॉर्म्स मतलब इसी लीगल सर्विस मार्केट का स्टडी का ही पार्ट है ना। इंडस्ट्री पोटेंशियल, पोटेंशियल न्यू डोमेन डेवलपमेंट, जैसे जैसे अभी जितने नए प्रोडक्ट सर्विस आते हैं ना, तो उससे रिलेटेड लॉ और सर्विसेज वगैरह में ना डेवलपमेंट होता है धीरे धीरे। क्योंकि तुम्हें पता होगा कि जब भी को केस लड़ा जाता है, तो जनरली डिसीजन के टाइम पे ना लोग पुराने रेफरेंस देते हैं। क्योंकि जब कोई यस रूल सर। बन रहा होता है तो एवरी रूल कैन नॉट बी मेड, है ना। क्योंकि यस। सिचुएशंस डिफरेंट होते हैं, तो लोग नहीं बताता है कि इस केस में इस डिसीजन के। यस सर। तो क्या होता है कि जैसे मान लो कि अभी ओटीटी का आया, ठीक है, या फिर एआई का आया, तो इसके कई सारे मामले ना बिल्कुल नए होंगे। तो उस समय जो कोर्ट फैसला देगी, है ना, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट देगी, उसका रेफरेंस फिर कोई और लेगा। तो ये नए डोमेन डेवलप हो रहे हैं फिर। समझ रहे हो ना मेरी बात। यस सर। तो तुम ऐसा लिख रहे हो कि ये आपकी स्टडी मतलब पीएचडी के ऑब्जेक्टिव में क्या है कि आप ये स्टडी करोगे, फिर आप ये भी स्टडी करोगे कि डेवलपमेंट आफ्टर न्यू फ्रेंड प्लेयर्स, और फिर आप उसको फर्दर आप फर्दर further you would like to find most effective strategic framework for legal या लॉ फॉर्म्स ही करो, लीगल सर्विस प्रोवाइडर ही लिख सकते हैं सीधा, प्रोवाइडर। इसमें स्टडी में एक ये भी कर देना, एलपीओस, सिग्निफिकेंस ऑफ एलपीओस। याद है ना एलपीओस क्या है? यस सर। लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो अब जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ कि जैसे हम लोग देखते हैं कि टेस्ट में कोर्स है, या कई जगह पे एमएचए का कोर्स होता है, मास्टर्स इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, देखा है ना तुमने? नहीं सर, देखा नहीं। जिन्होंने देखा होगा, टेस्ट में हर बार होता है, तो उसमें बहुत बार जो एमबीबीएस किए बच्चे होते हैं ना वो भी जाते हैं, और जो ओके नॉन सर। वाले हैं वो भी जाते हैं। बट वाई देर इज अ नीड ऑफ हॉस्पिटल मैनेजर, जबकि वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है, इंस्टीट्यूशन जो है, इट इज बीइंग
रन बाय डॉक्टर्स ओनली, ठीक है। तो हम हॉस्पिटल्स को डॉक्टर के नाम से ही तो जानते हैं ना। यस सर। बट अभी करंट टाइम में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स की बहुत डिमांड बढ़ी है। एंड क्यों? क्योंकि नाउ पीपल नो कि इट्स ऑल अबाउट प्रोसेस, नॉट जस्ट डॉक्टर्स। अगर आपके हॉस्पिटल का प्रोसेस अच्छा होगा तो मेडिको डॉक्टर भी अच्छा परफॉर्म करेगा, ठीक है। यस सर। क्योंकि उसका लर्निंग लर्निंग बढ़ जाएगी। तो अब जैसे हॉस्पिटल्स में हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर्स की डिमांड बढ़ी है, सिमिलरली लीगल फर्म्स में भी जो मैनेजर होंगे या फिर जो रिसर्चर्स होंगे, मतलब तुम तो रिसर्चर रहोगे ऑफ कोर्स, बट यू कैन ट्रेन मैनेजर्स फॉर दैट अहेड, जब अगर तुम कभी एकेडमिक्स वगैरह में गए इस तरह से। तो वो है कि ये वाला फर्दर यू वुड लाइक टू फाइंड मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क फॉर लीगल सर्विस प्रोवाइडर बाय डूइंग व्हाट, बाय फाइंडिंग या बाय रिसर्चिंग अबाउट clients, consumers, not consumers, clients ही रखो, and their मतलब जो होता है ना कि इमेज कैसा क्रिएट होता यस सर। है ना। देयर, नॉट देयर, एंड 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 हाउ दे pick and pick how they choose firms और एन नंबर ऑफ थिंग। मतलब ये बहुत नोवाइस लग रहा है, बट इसको थोड़ा एलिब्रेट करोगे तो ये तुम्हारे काम का होगा, ठीक है। अब ये पीएचडी ऑब्जेक्टिव हो गया। अब तुम वाई वर नॉट गोइंग टू, मतलब लॉ, ये वाली चीज जो हाउ इट इज अलाइंड टू, तो इसलिए तुमने शुरू में थोड़ा ठीक लिखना शुरू किया है कि इंडियन लीगल सिस्टम इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ऐसे लिख सकती हो, इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड इनइफेक्टिव, इनइफेक्टिव। यहां से लिखना शुरू करके कि which also which also does not let legal service providers rise, कुछ इस तरह से कि जो उनकी कमी है वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है। तो इस तरह से नहीं कर पे लिख पाओगे। यस सर, अभी लिखती हूँ। समझ में आया क्या हुआ? यस सर। सर लास्ट के पैराग्राफ्स एक बार देख लो, क्या पता अगर वो ठीक हो तो फिर मैं ये देख रहा हूँ। चली आई चेंज। My goal up is to come up with a solution that actually work in India, something that affordable, user friendly। नहीं, ये सब तो बहुत वो है ना, वेग है ना, इससे कुछ पता कहाँ चल रहा है। What excite me about exercise is the chance to learn from the best mind। नहीं, ये भी जरूरत नहीं है। I'm eager to hear different perspective। बिल्कुल जरूरत नहीं है सबका। I see myself as someone who can take things। देखो, एक तो इंडियन लीगल सिस्टम जब बोल रही हो ना, तो ये पूरा जुडिशरी सिस्टम हो गया। तुम उस पर ध्यान दो ना, लीगल बिजनेस सर्विस ध्यान दो ना। लीगल सर्विस मार्केट ही रेफर करना हर जगह। हाँ, इंडस्ट्री, द लीगल सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री। तुम इसमें ये भी डाल दे सकती थी ना, उसका वॉल्यूम डाल देती कि लीगल सर्विस मार्केट इज ऑफ इतने बिलियन। क्या था कल, क्या डेटा आया था? 2.16 billion and is estimated around to increase by 31.8 billion। ये कुछ था। हाँ, तो वहां से भी शुरू कर सकती थी। वो भी लिख सकते 2.34। एंड हाउ मच दिस इज, मतलब 2.34 कितना होता है, मतलब
इफ आई कंपेयर, जैसे मान लो कि कार इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी होगी, कोई ऐसी इंडस्ट्री बताओ जो छोटी है। लैपटॉप का क्या चल रहा है अभी? लैपटॉप कितनी बड़ी इंडस्ट्री है? बड़ी होएगी वो तो काफी। मैं वही देखना चाह रहा हूँ कि कितना कंपेयर किया जाए। वन हम्म। ग्लोबल मार्केट है, नहीं भाई, ग्लोबल है। इंडिया का देखो, इंडिया का तो कम ही होगा, कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 6.9 है। हम्म। और मोबाइल मार्केट वैल्यूएशन कितना है? मतलब ऐसा नहीं कि तुम बहुत छोटे इंडस्ट्री पे तुम वो कर रही हो। यस। स्मार्टफोन तो बहुत बड़ा है, 44, अब तो सबके हाथ में है। यस सर, सबके हाथ में। आप हम्म। किसी को भी देख लो, ऑल ऑफ देम है। एग्रीकल्चरल, नहीं ये क्या बोलते हैं, प्रोसेस फूड देखा जाए, प्रोसेस्ड फूड मार्केट वैल्यूएशन इन इंडिया है इट्स ह्यूज। इतना बड़ा, बहुत 28। ज्यादा बड़ा। एक सेकंड, अच्छा नहीं नहीं सॉरी, ये तो फिर सारे एफएमसीजी में आ जाएंगे ना, मतलब एफएमसीजी वाला सारा आ जाएगा, वो तो आ ही जाएगा। लेट्स फाइंड कुछ ऐसा जो, बताओ वो, सर आपको इससे, इसके जितना अराउंड चाहिए कि उससे कम चाहिए। इसके आसपास का कुछ चाहिए, कॉमिक बुक मार्केट वैल्यूएशन। अरे वो डॉलर में चाहिए ना, बिलियन। अच्छा, जो हम लोग अभी डेटा सब देख रहे थे वो डॉलर में था कि इंडिया में, रुपीज में था? देखो ये तो पूरा यूएसडी डॉलर है ग्लोबल, तो ये तो बहुत कम होगा इंडिया में। मतलब ऐसा मेरा पॉइंट ये है कि इट इज नॉट अ वेरी स्मॉल इंडस्ट्री, है ना। एंड बिल्कुल वो है, हाँ, इसमें ये सब वर्ड भी तुम यूज कर सकते हो। कि एक तो वैल्यू करके, यहाँ पे तुम वैल्यूएशन फिर थोड़ा कमी में लिख सकती हो कि अनऑर्गेनाइज्ड है, अनऑर्गेनाइज्ड है, प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं है, स्ट्रक्चर्ड नहीं है। तो ये सब कीवर्ड लगा के, ठीक है, एक बार और लिखो। सर लैक ऑफ प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। हाँ, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज का भी वो है, तो इसमें पीएचडी ऑब्जेक्टिव में डल जाएगा ना, कि यहाँ पे जो स्ट्रेटजिक फ्रेमवर्क है ना, यहाँ पे एंड एंड इफेक्टिव प्राइसिंग स्ट्रेटजीज। और अब तुम ऐसा करो कि रुको, पहले रिकॉर्डिंग बंद करें, वरना लोग बोले ये क्या बता रहे हैं बच्चों को।